हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जॉब अपडेट्स जोन में। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक जॉब वैकेंसी अपडेट्स जो कि आया है साउदर्न रेलवे की तरफ से। जी हां दोस्तों, साउदर्न रेलवे ने जारी किया है एक नोटिफिकेशन जो कि 21 अप्रैल को जारी किया गया है। और इसके जो पोस्ट है वो पैरामेडिकल स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं और ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब में तो आप तभी अप्लाई करना, क्योंकि ये परमानेंट जॉब नहीं है जो कि इसका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। ये ओनली 30 सितंबर 2021 तक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो सैलरी है बहुत अच्छा है और इसके लिए कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी नहीं है, ना ही कोई एग्ज़ाम होगा। आपको सिर्फ टेलीफोनिक इंटरव्यू माध्यम से रिक्रूटमेंट किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कितना वैकेंसी है। दोस्तों देख सकते हैं इसका जो वैकेंसी के डिटेल्स दिया गया है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए 83 वैकेंसी है। देन फिजियोथेरापिस्ट के लिए 1 वैकेंसी और ईसीजी टेक्नीशियन के लिए 4 वैकेंसी। हेमोडायलिसिस टेक्नीशियन के लिए 3 वैकेंसी। देन हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए 48 वैकेंसी। देन हाउसकीपिंग असिस्टेंट के लिए 40। देन लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए 9 वैकेंसी। देन रेडियोग्राफर के लिए 3 वैकेंसी। और दोस्तों इसका जो सैलरी स्ट्रक्चर है बहुत अच्छा है। आपको जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है इसका 44,900 से शुरू होगा। और इसका जो फिजियोथेरापिस्ट है इसके लिए 35,400। और ईसीजी के लिए ईसीजी टेक्नीशियन के लिए 25,500। तो काफ़ी अच्छा सैलरी है, ये देख सकते हैं। हाउस असिस्टेंट के लिए 18,000 से स्टार्ट होगा। देन हाउसकीपिंग के लिए 18,000। लैब असिस्टेंट के लिए 21,700। देन रेडियोग्राफर के लिए 29,200। तो काफ़ी अच्छा है सैलरी स्ट्रक्चर। देन इसका जो एज क्राइटेरिया है, एज और क्वालिफिकेशन, तो जो कि पहला कैटेगरी है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। इसके लिए आपके पास तो जो कि इनके नर्स और मिडवाइफ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि 3 साल का कोर्स है। आज ये एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जॉब है, तो आपके पास नर्सिंग से रिलेटेड कोर्स हो तो अप्लाई कर सकते हो। देन फिजियोथेरापिस्ट के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री इन फिजियोथेरापी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 2 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन फिजियोथेरापी फ्रॉम द गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल। तो इसके लिए आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है फिजियोथेरापिस्ट के लिए। और इसका जो देख सकते हैं इसका एज लिमिट 18 से 33 रखा गया है। और जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट इसके लिए 20 से 40 एज लिमिट रखा गया है। और ये जो एज लिमिट है आपको 1 अप्रैल 2021 के 21 तक कैलकुलेट किया जाएगा। देन नेक्स्ट है ईसीजी टेक्नीशियन। इसके लिए आपको 10+2 और ग्रेजुएशन इन साइंस हैविंग सर्टिफिकेट, देन डिप्लोमा और डिग्री इन ईसीजी लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी और कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन और कार्डियोलॉजी टेक्निक ऑफ ए रेपुटेड इंस्टीट्यूट। और इसका जो एज लिमिट रखा गया है 18 से 33 रखा गया है। देन हेमोडायलिसिस टेक्नीशियन, इसके लिए आपके पास बीएससी विथ डिप्लोमा इन हेमोडायलिसिस और 2 ईयर सेटिस्फैक्टरी इन हाउस ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन हेमोडायलिसिस वर्क इन ए रेपुटेड इंस्टीट्यूट। और इसको आपका जो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, आप जब रजिस्टर करोगे इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। तो अगर आपके पास है तो ही आप रजिस्टर करना। और इसका जो एज लिमिट रखा गया है 20 से 33 तक रखा गया है। देन नेक्स्ट है हॉस्पिटल असिस्टेंट और हाउसकीपिंग असिस्टेंट। और इनके लिए आपके पास सिर्फ 10 स्टैंडर्ड मांगा है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है मतलब आईसीयू या फिर डायलिसिस यूनिट के लिए तो बेटर रहेगा। और इसका जो एज लिमिट है
18 से 30 तक रखा गया है। देन नेक्स्ट वैकेंसी है लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए, और इसके लिए आपके पास 10+2 इन साइंस प्लस डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ये सब कोर्स किए होंगे तो ही आप एलिजिबल है। और इसके लिए जो एज लिमिट रखा गया है मिनिमम 18 से लेकर मैक्सिमम 33 तक रखा गया है। देन नेक्स्ट है रेडियोग्राफर, जो कि रेडियोग्राफर पोस्ट है। इसके लिए आपके पास 10+2 विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होना चाहिए, और अगर आप डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी या फिर एक्सरे टेक्नीशियन और फिर रेडियो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी 2 साल का कोर्स किए होंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो एज लिमिट रखा गया है मिनिमम 19 से लेकर मैक्सिमम 33 तक रखा गया है। और दोस्तों जैसे कि सबको पता है इसका जो एज रिलैक्सेशन है ST ST के लिए 5 साल का जो एज रिलैक्सेशन, देन OBC के लिए 3 साल, और जो कि पर्सन विथ डिजेबिलिटी उनके लिए 10 ईयर के रिलैक्सेशन रखा गया है। देन इसका जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, आप मेडिकल फिट होंगे, इसका प्रूफ मांगा जाएगा। तो कैंडिडेट शैल अंडरगो ए मेडिकल एग्जामिनेशन बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू फॉर फिटनेस टू परफॉर्म द वर्क अवार्ड टू हिम और हर। तो आपका एक मेडिकल टेस्ट होगा। देन इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, ओनली कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा और कोई भी फीस नहीं लगेगा। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है सिर्फ टेली कॉन्फ्रेंस इंटरव्यू होगा, आपको टेलीफोन के माध्यम से इंटरव्यू किया जाएगा। और ये जो कुछ टर्म एंड कंडीशन लिखा गया है, यानी कि आपके पास जो कि कॉन्ट्रैक्ट होगा वो सिर्फ 30 सितंबर 2021 तक। अगर आप इंटरेस्टेड है इस शॉर्ट टर्म के लिए तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है। तो आप सब पढ़ लेना ये सब जितने भी टर्म एंड कंडीशन लिखा गया है। देन इतना ही। ये जो रजिस्ट्रेशन लिंक दिया गया है सब सारे जितने भी पोस्ट है उनके सारे रजिस्ट्रेशन लिंक इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। मैं ये नोटिफिकेशन को अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, या फिर आप जो कि साउदर्न रेलवे है उनके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। ये सारे रजिस्ट्रेशन लिंक दिया गया है, आप यहाँ पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट है रजिस्टर के लिए वो 30 अप्रैल 2021 तक है। इससे पहले आप अप्लाई कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नई जॉब वैकेंसी के अपडेट के साथ। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, ताकि हम जब भी कोई नई जॉब वैकेंसी के बारे में वीडियो लाए आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।